जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। हम भिन्न यानी फ्रैक्शन का पहला अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ये सीखा था कि जो भिन्न है ये भिन्न कितने प्रकार की होती है, हमने उसमें सब बताया है। आप वीडियो को अच्छे से उसमें देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई भिन्नों का आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम। इसमें जितने भी आपके टाइप बनेंगे 8-9 टाइप जो हैं वो हम सब आज इसमें इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमने बात की भिन्नों का आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आरोही होता है, जो आरोही क्रम होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आरोही क्रम को पहली बात तो हम लोग अंग्रेजी भाषा में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, इसे हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और प्यारे प्यारे भाई, आप आज ये सीखेंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है और हम इसे कैसे एक अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हमने एक वर्ड लिखा आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। क्या होता है? बढ़ते क्रम में, मतलब छोटे से जो बड़ा हो उसे हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। जो छोटे से बड़ा हो उसे हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। और थोड़ी सी बात, जैसे आशिकी 2 एक मूवी है, उसमें जो लड़की है श्रद्धा कपूर, जो एक्टर एक्ट्रेस है, वो प्यारे बच्चे उसका नाम है आरोही। तो वो शुरुआत में क्या था, वो फुटपाथ पे ऐसे गाना गाती, धीरे धीरे करके वो बढ़ गई। तो यही कारण इसका भी है कि जो आरोही है, आरोही क्रम का मतलब होता है यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी छोटे से बड़ा। तो हमने जैसे लिखा इसके बारे में कि बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, तो इसे कहेंगे आरोही क्रम। यानी एक छोटी सी भाषा में कह सकते हैं, सीधी बात कहें तो छोटे से जो बड़ा होगा उसे हम लोग कहेंगे प्यारे प्यारे बच्चे आरोही क्रम। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हमने बढ़ते हुए क्रम में, मतलब जैसे एक, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, के बाद में चार, के बाद में पाँच, और डॉट 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 हम लिख सकते हैं 96, 97 और 98, 99 और 100। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्रम, इसे कह सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में। और बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम। ठीक है, अब आरोही क्रम के बाद में हम लोग अगले शब्द की बात करते हैं, जो लिखा है आपके सामने अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अवरोही क्रम को हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है घटते क्रम में। क्या होता है? घटते क्रम में, मतलब कह सकते हैं बड़े से छोटा। क्या होता है? हम कह सकते हैं इसका मतलब होता है घटते क्रम में। क्या मतलब होता है? घटते क्रम में, या हम कह सकते हैं बड़े से छोटा। क्या कहेंगे? हम लोग कह सकते हैं बड़े से छोटा। अब देखो, अगर हम एक देसी भाषा में ये बात करें कि जो अवरोही क्रम है प्यारे बच्चे घटते क्रम में, मतलब बड़े से छोटा। जैसे बड़ा होगा हमारा 100, 100 के बाद में 99, के बाद में 98, के बाद में हम कह सकते हैं आगे जैसे 4, 3, 2 और 1। तो आपने यहाँ ये देखा कि जो ये अवरोही क्रम है, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी बड़े से छोटा। अब दोनों हम शब्दों की बात करते हैं, कौन से? आरोही और अवरोही की। तो आपने देखा आरोही छोटा है अवरोही से, तो इसका मतलब ये है आरोही छोटा है तो छोटे से बड़ा, अवरोही बड़ा है तो बड़े से छोटा। आप ऐसे आसान से शब्दों में बात इसकी समझ सकते हैं कि प्यारे प्यारे भाई कि जो आरोही होता है अवरोही होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए भाई, इसके बाद में इस पे जो प्रश्न बनते हैं, हम लोग बात करते हैं इसमें प्रश्नों की कि इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इनके पॉइंट क्या क्या हैं, और हम लोग इसे कैसे परीक्षा में आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक प्रश्न लिखा और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। जैसे हमने लिखा 11/9, जो एग्जाम में बना है क्वेश्चंस वही करेंगे। 11/9, 11/7, 11/5 और भाई 11/8 और एक है 11/6। और इसको बोला गया है, यानी ये जो भिन्न है क्या है,
ये भिन्न है, इसको ये बोला गया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो भाई अब आप यहां से चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यानी आपने ये लिखा कि जो ये भिन्न है, ठीक है, आपने लिखा ये जो भिन्न है, इस भिन्न को लिखना है आरोही क्रम में। किसी आरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा? तो एक चीज याद रखना कि जिस भिन्न का हर, हमने क्या बोला, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। कब? जब अंश समान हो। क्या बोला हमने? कि जब अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। अब देखो भाई कैसे ये चीज सिद्ध करते हैं, कैसे है। तो आपने देखा कि जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। जैसे लिखा 50/5 और हमने लिखा 50/10। हमें इसका अंश समान करना था, हर अलग अलग करने थे। जैसे ही भाग दिया तो यहाँ 10 मिला, जैसे ही हमने इसका भाग दिया तो यहाँ पे कितना मिला? 5 मिला। इसका मतलब है कि जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह प्यारे बच्चे भिन्न कैसी होगी? बड़ी होगी। ठीक है, आइए अब इसको हमें व्यवस्थित करना है। कैसे क्रम में? हमें व्यवस्थित करना है मेरे भाई आरोही क्रम में। आरोही का मतलब क्या दिया पे पढ़ा कि छोटे से बड़ा। क्या पढ़ा? छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा जो होगा, इसमें सबसे छोटा होगा 11/9। क्या होगा भाई? इसमें सबसे छोटा होगा 11/9। 11/9 के बाद में 11/7 और उसके बाद में 11/8 और उसके बाद में 11/6 और उसके बाद में 11/5। तो ये हो गई सबसे छोटी। ठीक है, तो इस तरीके से सिंबल लगेगा। ठीक है, जो सबसे छोटी है इस तरीके से सिंबल लगाएंगे। ठीक है, नहीं, आरोही क्रम में बोला है तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ये हो गई छोटी, ये हो गई बड़ी। यानी ये जो सिंबल है वो प्यारे प्यारे भाई, ये जो सिंबल लगेगा, हमारा मतलब कहने का ये है कि जिस तरफ इसका मुंह ओपन होगा प्यारे बच्चे, हम कह सकते हैं वह भिन्न बड़ी होगी, और जिस तरफ इसका बंद मुंह होगा वो हमारी छोटी भिन्न होगी। इसके बाद में हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि ये तो सबसे छोटी हो गई। ये भिन्न कैसी भाई? ये तो सबसे छोटी है। ठीक है, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये। तो हम कह सकते हैं कि जो 11/5 है ये सबसे बड़ी भिन्न है। कैसी है? ये सबसे बड़ी भिन्न है, और ये हमारी कैसी हो गई? सबसे छोटी भिन्न है। तो आपने पॉइंट क्या पढ़ा? आपने पॉइंट ये पढ़ा कि जब अंश समान हो। क्या पढ़ा? जब अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ा हर किसका था? 9 का। तो ये हो गई सबसे छोटी, यानी सबसे छोटी से बड़ी 11/7, उससे बड़ी 11/8, उससे बड़ी 11/6, उससे बड़ी 11/5। क्योंकि हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, तभी हम कह सकते हैं कि जो पहला होगा वो 11/9 होगा। बताइए कोई डाउट? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा? बोलो 11/9, 11/7 और 11/8, 11/6, 11/5। अच्छा, एक पॉइंट हो गया, ये एक हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, पॉइंट 1 हो गया। अब पॉइंट 2 की बात करते हैं। इसमें जो पॉइंट 2 की बात करेंगे, ठीक है, देखते हैं प्यारे बच्चे क्या है पॉइंट 2। देखो पॉइंट 2 के बारे में बात करेंगे तो लिखा है 17/25, 17/25 कामा प्यारे प्यारे बच्चे 17/25, 9/25, 9/25, 11/25। ठीक है, 17/25, 11/25 और है 18/25, 24/25, 18/25 और लिखा है आपका 24/25। अब इसमें हमें बताना है कि आरोही क्रम होगा। इसका जो आरोही क्रम होगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। क्या होगा? आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपने ये कहा, ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो अगला पॉइंट होगा, आप पहले वाले सवाल में जो आपने देखा,
और ठीक उसके बाद में दूसरा सवाल देखा तो पहले वाले सवाल का अंश समान था बट इसका हर समान है। क्या है? इसका हर समान है। तो आप ये पॉइंट देखेंगे, जो दूसरा पॉइंट हमारा चल रहा है आपका, फिर ये पॉइंट होगा कि जब हर समान हो, क्या करना है? जब हर समान हो तो अंश छोटा भिन्न छोटी, अंश छोटा भिन्न छोटी। बात समझ रहे हो? जब हर समान हो तो पॉइंट आपका होगा, अगला पॉइंट होगा प्यारे प्यारे बच्चे, जब हर समान हो, क्या लिखेंगे? जब हर समान हो तो अंश छोटा, प्यारे बच्चे अंश छोटा, तो हम कह सकते हैं भिन्न भी छोटी होगी। अब हमें आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। पॉइंट 2 हमने कंप्लीट किया, अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। क्या मतलब होता है? छोटे से बड़ा। तो अब हमें बताओ सबसे छोटी भिन्न कौन होगी? 9/25 होगी। क्यों? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है, तो हमने लिखा है कि जब हर समान हो तो अंश छोटा भिन्न छोटी। तो सबसे छोटी भिन्न होगी 9/25 होगी। कौन होगी सबसे छोटी? 9/25 से बड़ी होगी 11/25, क्योंकि हमें छोटे से बड़ा लेके चलना है। फिर उससे बड़ी होगी आपकी 17/25 और उसके बाद में फिर आपकी होगी 18/25 और उसके बाद में होगी आपकी 24/25। तो प्यारे प्यारे बच्चे हमें आरोही क्रम में सेट करना है इस तरीके से। तो सिंबल आपका ये लगेगा, तो जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो प्यारे बच्चे क्या बन जाएगा? आरोही क्रम में पहले 9/25 होगा, फिर 11/25 होगा और ऐसे ही आगे 17/25, 18/25 और 24/25 होगा। ठीक है, तो ये आपने दूसरा पॉइंट क्लियर कर लिया। क्या कर लिया भाई? आप सभी ने दूसरा पॉइंट क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं प्यारे प्यारे बच्चे इसके बाद में अगले से एक अध्याय की, यानी अगले से एक पॉइंट की, यानी पॉइंट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट 3 की। किसकी बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे? पॉइंट 3 की बात करने वाले हैं। तो सीधे ही हम पहले उस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या करते हैं भाई? हम पहले ही उस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे लिखा है 89/91, ये क्वेश्चन आया हुआ, सब आए हुए क्वेश्चन कराएंगे। 89/91, फिर है 71/73, 71/73, फिर है 85/87, 85/87 और फिर एक है 99/101 और फिर है मेरे भाई लास्ट में 209/211, 209/211। ठीक है, 211 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। ठीक है, आरोही क्रम में इसको सेट करना है। ठीक है, व्यवस्थित करो। तो आ जाइए सारे के सारे बच्चे बोर्ड पे। क्वेश्चन हमारा है कि 89/91 और 71/73 और 85/27 और 99/101, 209/211। तो आप यहाँ से एक पॉइंट ये देख रहे हैं कि ये जितनी भी भिन्न दी गई हैं, ठीक है, जितनी भी भिन्न ये दी गई हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई आप यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि ये जो भिन्न है ये कैसी भिन्न है? ये आपकी उचित भिन्न है। कैसी भिन्न है? उचित भिन्न। और उचित भिन्न का जो हमने समझाया है पहले वीडियो में, उसमें यह बताया है कि जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है तो वो हमारी उचित भिन्न होती है। तो सारी की सारी भिन्नें ऐसी हैं जिसका हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो ये हमारी कैसी भिन्न हो गई? ये हमारी उचित भिन्न हो गई। तो पॉइंट लिखेंगे कि जब दी गई भिन्नों में कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे अंतर की बात कर लें, तो इसमें जो अंतर होगा, आपने कहा 2 का अंतर, आपने कहा 2 का अंतर, आपने कहा 2 का अंतर, आपने कहा 2 का अंतर और ऐसे ही आपने कहा 2 का अंतर, यानी सभी भिन्नों में, यानी जितनी भी उचित भिन्नें दी गई हैं उनका अंतर समान है। क्या है? उनका अंतर समान है। जब दी गई भिन्नों में अंतर समान हो और उचित भिन्न हो तो अंश छोटा भिन्न छोटी। क्या होगा? अंश छोटा भिन्न छोटी। आप चाहो तो इनका भाग देके भी पता कर सकते हो। तो प्यारे बच्चे हमने पॉइंट 3 पढ़ा और ये देखा पॉइंट 3 में कि जब दी गई भिन्नें भिन्नों में अंतर समान हो, क्या हो?
अंतर समान हो, जब दी गई भिन्नों में अंतर समान हो और उचित भिन्न हो। कैसी भिन्न हो? और उचित भिन्न हो, ठीक है, या उचित भिन्न हो, उचित भिन्न हो, तो प्यारे बच्चे जिसका अंश, प्यारे बच्चे जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। जिसका तो अंश छोटा मेरे भाई वो भिन्न छोटी होगी। अंश छोटा वो मेरे भाई भिन्न छोटी होगी। बताओ ये पॉइंट सभी को समझ में आया कि नहीं आया? आपने क्वेश्चंस भी देखा, ठीक है। क्वेश्चंस के हिसाब से हमने क्या किया, एक पॉइंट बनाया कि जब दी गई भिन्नों में अंतर समान हो और उचित भिन्न हो। कैसी भिन्न हो? और उचित भिन्न हो, तो प्यारे प्यारे बच्चे अंश छोटा भिन्न छोटी होगी, ठीक है। तो अब हमें ये बताओ कि ऐसी कौन सी भिन्न है जिसका अंश छोटा है। आपने कहा कि 71/73 इसका अंश छोटा है तो भिन्न भी छोटी होगी। तो 71/73 एक भिन्न यो हो गई। इसके बाद में हमारी जो अगली भिन्न होगी वो होगी 85/87, और इसके बाद में जो अगली भिन्न होगी वो होगी प्यारे बच्चे 89/91। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद में फिर होगी 99/101, और इसके बाद में होगा 209/211। क्या होगा? 209/211। तो ये जो भिन्न है 71/73 ये तो सबसे छोटी होगी। तो इसका मतलब इस तरीके से इसमें सिंबल लगेगा, इससे ऐसा लगेगा, यानी आरोही क्रम का लगाना है, क्योंकि आरोही क्रम का पूछा है। तो हम कह सकते हैं सबसे छोटी से बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी, और ये हो गई कैसी? सबसे बड़ी भिन्न, और ये हो गई सबसे छोटी भिन्न। ऐसे ही आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, यानी प्रश्नों को बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। बिल्कुल भड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से चलेंगे बिल्कुल, क्योंकि चीजें एक बार पढ़ो और ऐसे पढ़ो ताकि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल ना पड़े, ठीक है। एक हमने ये सवाल सीखा। अच्छा, अभी उचित भिन्न का था। अगर मान लो हम उचित भिन्न का ना करके अनुचित भिन्न का एक प्रश्न बोले। किसका बोले? अनुचित भिन्न का एक प्रश्न बोले। जैसे आपका एग्जाम में प्रश्न बना है, हम उसके बारे में अब बात करने वाले हैं, ठीक है। जो एग्जाम में एक प्रश्न बना है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है बेटा। चलो, हमने एक प्रश्न लिखा, जैसे 93/89 प्रश्न है, ठीक है। 93/89 कामा 93/89, फिर है 55/51, 55/51, ठीक है, कामा 55/51, 39/35, 39/35, फिर एक दिया है 105/101, 105/101, और इसके बाद में उन्होंने एक अंतिम दिया था मेरे भाई 403 लिखा था 399। बोला गया था कि को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। आरोही क्रम में सेट करना है। तो आपने ये देखा कि ये जो भिन्नें सब दी गई हैं, ठीक है, आपने ये देखा कि ये जो सब भिन्नें दी गई हैं, इसका मतलब ये है कि जो 93/89 यानी अंश बड़ा है। तो क्या सभी का अंश बड़ा है? 55, 39, हाँ सही बात है। 105, 101 सही बात है। 403, 399, इसमें भी कहीं ना कहीं अंश सभी का बड़ा है, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है, ठीक है, हम अभी इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो पॉइंट हम इस पे देखेंगे प्यारे बच्चे, पॉइंट देखेंगे जब दी गई भिन्नों में, आप समझ रहे, जब दी गई भिन्नों में अंतर समान हो। तो क्या अंतर समान है पहले पता कर लेते हैं। तो यहाँ का अंतर 4 होगा, यहाँ का भी 4 होगा, यहाँ का भी 4 है, यहाँ का भी 4 है, और यहाँ का भी 4 है, यानी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। जब दी गई भिन्नों में अंतर समान हो और उचित भिन्न ना हो के कौन सी हो? अनुचित भिन्न हो। कौन सी हो प्यारे बच्चे? अनुचित भिन्न हो, यानी जब दी गई भिन्नों में अंतर समान हो और अनुचित भिन्न हो। कैसी भिन्न हो? और अनुचित भिन्न हो तो अंश बड़ा भिन्न छोटी। क्या होगा? अंश बड़ा भिन्न छोटी। तो पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। पॉइंट नंबर हमारा कौन सा चल रहा है इसमें? पॉइंट नंबर हमारा 1 2 3 4 चल रहा है। कौन सा चल रहा है भैया? 4 चल रहा है। लिखें, जब दी गई भिन्नों में
जब दी गई भिन्नों में मेरे प्यारे भाई अंतर समान हो, क्या हो, अंतर समान हो और उचित ना हो के कौन सी भिन्न हो, अनुचित भिन्न हो। कौन सी भिन्न हो, अनुचित भिन्न हो। तो अंश बड़ा, तो प्यारे बच्चे अंश बड़ा, प्यारे बच्चे अंश बड़ा तो भिन्न छोटी होगी। तो अंश बड़ा भिन्न छोटी होगी, अंश बड़ा भिन्न छोटी होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अंश बड़ा भिन्न छोटी होगी मतलब कब, जब दी गई भिन्नों में अंतर समान हो और अनुचित भिन्न हो। तो आइए सारे के सारे बच्चे, सबसे जो पूछा है आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन होगा, आप कह सकते हो सबसे छोटा होगा 403/399, यही तो होगा, क्योंकि अनुचित भिन्न हो तो अंश बड़ा भिन्न छोटी, अंश सी का तो बड़ा है, तो सबसे छोटी भिन्न होगी 403/399। इसके बाद में फिर होगी प्यारे बच्चे 105/101। उसके बाद में होगी हमारी पहली यानी 93/89 और इसके बाद में होगी प्यारे बच्चे 55/51 और इसके बाद में होगी 39/35। यानी ये हो गई सबसे छोटी, से बड़ी सबसे बड़ी, यानी ये वाली भिन्न कैसी हो गई, सबसे बड़ी हो गई, और ये भिन्न कैसी हो गई, मेरी सबसे छोटी भिन्न होगी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। आपने पॉइंट 1 पढ़ा, पॉइंट 2 पढ़ा, पॉइंट 3 पढ़ा, पॉइंट आपने 4 पढ़ा, यानी आपके 4 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं मेरे भाई पॉइंट 5 की। ठीक है, पॉइंट 5 को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ठीक है, पॉइंट 5 आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो हमने जो पॉइंट 3 पढ़ा उसमें पढ़ा उचित भिन्न, उसमें क्या पढ़ा हमने, उसमें पढ़ा उचित भिन्न। ठीक है, यानी उसका कहीं ना कहीं अंतर समान था। अनुचित भिन्न के बारे में पढ़ा पॉइंट 4 में, उसका भी अंतर समान था। मान लो एक ऐसी भिन्न है जिसका अंतर समान ना हो, ऐसी कुछ भिन्नें दी जाएं जिनका अंतर समान ना, तो उसे कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना हुआ है, जो कि हम क्वेश्चन सब बोलने वाले हैं। ठीक है, पहला है आपका मेरे भाई 104/101, पहला 104/101। इसके बाद में ठीक है, ये क्वेश्चन है 104/101। इसके बाद में है 85/79, 85/79, और इसके बाद में एक और है 99/90, 99/90, कामा इसके बाद में एक और है आपकी 39/27, आया हुआ क्वेश्चन है 39/27, और फिर है एक लास्ट में 73/58। कितनी है, लास्ट में है 73/58 को आरोही क्रम में लिखना है। क्या करना है, को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में प्यारे बच्चे हमें व्यवस्थित करना है, यानी लिखना है। ठीक है, चलिए भाई अब इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपने ये देखा कि ये जो भिन्नें दी गई हैं, 104/101, 85/79, 99/90, 39/77 और 73/80, यही तो दी गई हैं। ठीक है, तो आप हमें ये बताएं मेरे प्यारे प्यारे भाई कि अगर क्या इनमें आपने कहा कि 104/101 इनके बीच का अंतर समान है, और ये 85/79 बीच का अंतर समान है। अगर इसका अंतर 2 है तो इसका अंतर 2 है, नहीं है। अगर इसका अंतर हमने कहा कि 3 है, तो ठीक इसी प्रकार इसका अंतर कितना है, 6 है। और इसका अंतर कितना है प्यारे बच्चे, इसका अंतर 9 है। और इसका जो अंतर होगा, ठीक है, इसका जो अंतर है, इसका अंतर आपने कहा 12 है। और इनके बीच का जो अंतर है, लास्ट भिन्न का जो अंतर है, वो कितना है, 15 है। देख लो 73, 58, 8, 5, 3 सही, कितना है, 15 को आरोही क्रम में लिखना है। तो प्यारे भाई आप थोड़ा समझना, देखो जब दी गई भिन्नों में अंतर समान ना हो, जब दी गई भिन्नों में अंतर समान ना हो, तो दी गई भिन्नों के अंतर का एलसीएम, तो दी गई भिन्नों के अंतर का एलसीएम
एलसीएम एवं अंश के बटे में अंतर का गुणा एलसीएम का, एवं अंश के बटे में अंतर और उसमें गुणा कराना है एलसीएम का। और आप ऐसा तब करेंगे जब आपको ये पता होना चाहिए कि ये भिन्न हमारी है कौन सी। आपने कहा कि ये जो भिन्न है, ये भिन्न हमारी कैसी है, ये अनुचित भिन्न है। तो जिस यानी इस प्रकार की जो भिन्न है, अगर वो अनुचित भिन्न है तो हम कहेंगे मान बड़ा भिन्न छोटी होगी। क्या होगा, मान बड़ा भिन्न छोटी। तो पर्सन्स को हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि भैया इनका जो अंतर है वो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15। इनका जो प्यारे बच्चे एलसीएम होगा वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15 मतलब 180। इनका एलसीएम कितना होगा, 180 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। एलसीएम लेना भी सिखाएंगे और ऐसा तरीका बताएंगे कैसे पलक झपकाओगे और जैसे ही आँख खुलेगी उनका आप एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है। परेशान मत, तो मैं सब बताऊंगा। 3, 6, 9, 12, 15 का जो एलसीएम होगा वो मेरे प्यारे प्यारे भाई कितना होगा, 180 होगा। और आप कह सकते हो 80 नहीं, 3, 6, 9, 12, 15, ये 12, 15, 15, 8, 9 का करो जा रहा है, 12 का 15 का भाग दो, इसमें 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अच्छा, अगर इसका एक छोटा भी एल्शियम बन जा रहा है, यानी इसका एक एल्शियम बनना है कितना मेरे प्यारे भाई, इसका एक एल्शियम 60 नहीं बनेगा, इसका एल्शियम कितना बनेगा, 180 बनेगा, क्योंकि 60 में 9 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। यानी एल्शियम का मतलब क्या होता है, एल्शियम का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी संख्या को पता करो जिनमें 3, 6, 9, 12, 15 का भाग पूर्णता चला जाए। तो 3 का ही भाग जा रहा है, 6 का भी, 9 का, 12, 15 सभी का भाग जा रहा है। तो हमें लिखना है 104 बटे अंतर कितना है 3, गुणा कराना है कितने का, 180 का भी हमने बोला है। फिर लिखना है 85 बटे 6, गुणा कराना है 180 का। फिर लिखना है 99 बटे में 9, गुणा कराना है कितने का प्यारे बच्चे, 180 का, ठीक है। 9 का अंतर होगा, यानी 39 बटे आगे लिखना है 12 और गुणा कराना है कितने का, 180 का। फिर 73 बटे 58 गुणा कराना है, सॉरी 73 बटे 15 और गुणा करना है कितने का, 180 का। तो ये कहीं ना कहीं हमें सारी की सारी भिन्ने एक अलग प्रकार से मिल जाएंगी, यानी इनका हम मान निकाल लेंगे। और इनका हम लोग जब मान निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपने ये कहा कि 3 से इसको काटो, कितनी बार गया, 60 बार। 3 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 60 बार गया। इसका मतलब ये है कि इनका जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 6240। पहली वाली का मिला 6240 मेरे प्यारे भाई। इसे काटो, 6 3 18, 30 बार, सही है। 5 3 15 की 5, 1 8 3 24 1 25, हम लिख सकते हैं 2550। इसके बाद में अगली 9 से काटा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 की 8, 1 9 दूनी 18 1 19, हम लिख सकते हैं कितना होगा, 1980। कितना होगा, 1980। फिर जब हमने इसको किया, 12 का भाग दिया, 15 बार गया और 15 नवैया हम कह सकते हैं 135, 135 की 5 मतलब लिख सकते हैं 585। इसका 585 आएगा। और ऐसे ही इसका 12 का भाग देंगे तो 12 3 36 की 6 हासिल लगी 3, 12 7 84, 84 3 87, कितना आ गया, 876। कितना आएगा भैया, 876। तो अब देखो भाई, हमने क्या बोला था कि जब दी गई भिन्नों में अंतर समान हो और कैसी भिन्ने हो, अनुचित भिन्ने हो। कैसी भिन्ने हो, अनुचित भिन्ने हो, तो मान बड़ा भिन्न छोटा होगा। मान बड़ा भिन्न छोटा, तो आपने कहा सबसे बड़ा मान किसका है, 6240 मतलब इसका है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो आप लिखेंगे 104 बटे में 101, ये सबसे छोटा हो गया। उसके बाद में, इसके बाद में है 2550 मतलब लिखेंगे 85 बटे 79 और इसके बाद में लिखेंगे फिर क्या होगा, 1980 मतलब आप लिखेंगे 99 बटे में 90 और इसके बाद में अंतिम वाली होगी 73 बटे 58 और इसके बाद में लास्ट होगी 39 बटे 27। बोलो बात समझ में आई सभी को कि नहीं आई। आरोही क्रम में सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब ये हो गया सबसे बड़ा और ये हो गया मेरे प्यारे भाई कैसा, सबसे छोटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ये भिन्ने कौन सी थी, ये आपकी भिन्न थी प्यारे प्यारे बच्चे, अनुचित। कौन सी थी, अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न में आपने पॉइंट नंबर 5 भी पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर प्यारे प्यारे भाई 6 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं,
अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 6 की तरफ देखो क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस लेके हम आपको समझाने वाले हैं सारे के सारे पॉइंट कैसे हैं। हालांकि वीडियो की शुरुआत में भी हमने आपसे यही कहा था, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखो अगर सभी को जानकारी अच्छी लग रही है ना, तो इसको शेयर कर दिया करो सभी लोग, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे कोई वीडियो आए हमारा, हम बस ये चाहते हैं कि जो छोटा गरीब से गरीब बच्चा है, नहीं अफोर्ड कर पाता है, फीस नहीं जमा कर पाता है, उनके लिए हमने सोचा कि चलो यार कहीं ना कहीं उन सबकी भी मदद की जाए, क्योंकि हम पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, ठीक है। सब पढ़ो तभी प्यारे बच्चे हम लोग कहीं ना कहीं अपने नए भारत को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। तो भाई हमने पॉइंट नंबर 5 पढ़ लिया, ठीक है, उसके बारे में बता दिया। पॉइंट नंबर 6 के बारे में पढ़ते हैं, वो उठाते हैं सीधे प्रश्न से। कैसे करते हैं भाई, वो सीधे ही करते हैं प्रश्न से। जैसे एक प्रश्न लिखा है 25/29 यानी 25/29। हमने एक प्रश्न लिया 25/29, फिर लिखा 11/17, फिर एक लिखा 73/81। क्या लिखा हमने 73/81, फिर एक और लिखा हमने 101/111। 101/111 का आरोही नहीं, अब की अवरोही की बात करते हैं, ठीक है। का अवरोही क्रम बताइए। क्या करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित हमें करना है। अब ये उसने हमसे पूछा है, ठीक है। तो आइए प्यारे प्यारे बच्चे, ये पता करो कि ये जो भिन्न दी है ये कौन सी भिन्न है, ये आपकी उचित है कि अनुचित है। तो ये जो भिन्न है ये आपकी उचित है। उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हर बड़ा, और सभी का देखो हर बड़ा, अंश सभी का छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि जिस भिन्न का प्यारे बच्चे अंश और हर के बीच में, अब हम पता कर लें अंतर। क्या पता कर लें, अंतर पता कर लें। तो इनका जो अंतर है, आपने 4 कहा, इनका अंतर है जो 6 है, इनका जो अंतर है वो प्यारे बच्चे 8 का होगा, इनका अंतर जो है वो 10 का होगा, ठीक है। किसका होगा, 10 का होगा। तो आइए सारे के सारे बच्चे वही इसका कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं कि इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम। क्यों, जब अंतर समान ना हो। अंतर समान हो तो हम आपको बता चुके हैं, उचित वाला भी अनुचित वाला भी बता चुके हैं। तो हमें क्या करना, सबसे पहले 4, 6, 8 और 10 का प्यारे प्यारे बच्चे हमें लेना है सबसे पहले इनका एलसीएम। इनका जो एलसीएम होगा वो आपका होगा प्यारे बच्चे कितना, 120 होगा। कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि 8 का भी भाग जा रहा है, 15 8 120, 10 का भाग जा रहा है, बाद धामन 100, ये देखो जा रहा है 20 6 120, ये भी जा रहा है 30 को 120 जा रहा है सभी का। तो हमें क्या करना है, हमने आपको बताया है कि अगर 25/29 ना करके प्यारे बच्चे हमें करना है कितना, 25/4। क्योंकि ऐसा सवाल तो भी हमने जस्ट ऊपर करवाया है। बोलो करवाया कि नहीं करवाया मेरे प्यारे भाई। हम अब ये कह सकते हैं कि जो 25/4 करेंगे, गुणा कराना है कितने से, 120 से। क्या कराना है, गुणा 120 से कराना है। फिर लिखा है 11/6 गुणा 120, ठीक है। फिर लिखा है 73/81 गुणा 8 का, सॉरी 73 प्यारे बच्चे 8 और गुणा करना है कितने का, 120 का, और 101/10 और गुणा करना है कितने का, 120। ठीक है भाई, किसका गुणा करना है, 120 का। तो अब इसके बारे में हम आगे करने वाले हैं कि इसके जो मान होंगे वो रियल में मान कितने होंगे। ठीक है भैया, तो आइए सारे के सारे बच्चे, तो हमने ये कहा कि अगर इनका हम इसमें गुणा करा दें या भाग दे दें, पहले 4 3 12 25 3 75 750, ठीक है। 6 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, यानी हम कह सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 11 दूना 22, सही है कि 2 हासिल लगी कितनी, 1, 11 दूनी 22 और 1 23, कितना आ जाएगा ये 11 दूनी 22, नहीं 11 दूनी 22 सीधा ही हो गया, कितना होगा 220, 11 दूनी 22 कितना हो गया 220। यहाँ पे आगे हमने जब इससे किया कितनी बार किया, 15 बार, तो 15 3 45 की 5 हासिल लगी मेरे प्यारे बच्चे 4, और 15 7 105, 105 और 4 109, कितना आ गया 109, मतलब क्या आ गया 1095। ऐसे जब इसका हम करेंगे 0 0 काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 12 से 12 यानी 1212। तो अब देखो भाई पॉइंट को समझना बहुत अच्छे से, मैं पॉइंट 6 नंबर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ,
मेरे प्यारे भाई पॉइंट 6 नंबर, देखो 6 नंबर क्या कहता है। वो ये कहता है कि जब दी गई भिन्नों का अंतर समान हो, क्या हो, जब दी गई भिन्नों का अंतर समान ना हो, सॉरी, जब दी गई भिन्नों का अंतर समान ना हो और उचित भिन्न हो। देखो सब उचित भिन्न है, और कैसी भिन्न हो, उचित भिन्न हो, तो मान बड़ा भिन्न बड़ी। क्या होगा, मान बड़ा भिन्न बड़ी। मेरे प्यारे भाई मान बड़ा भिन्न बड़ी, तो सबसे बड़ा मान किसका आया है, आप कहेंगे भैया 1212 का। हमें व्यवस्थित करना है आरोही अवरोही क्रम में, आरोही ना बोल के क्या बोला उसने, अवरोही क्रम में, यानी बड़ा, प्यारे बच्चे छोटे से बड़ा। क्या करना है, छोटे से, सॉरी अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा, अवरोही क्रम बोला, सॉरी मैं गलत बोल गया। अवरोही क्रम जो है वो प्यारे बच्चे क्या है, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा होगा वो होगा आपका कितना, 101/111, ये सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद में फिर आपका 1095, फिर कहीं ना कहीं उससे छोटा होगा कितना, 73/81 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा। उसके बाद में होगा कौन सा आपका 750, यानी कि 25/750 होगा। और इसके बाद में आपका लास्ट बचा 11/17, यानी ये हो गया आपका सबसे बड़ा, ठीक है, उससे छोटा, उससे छोटा, क्या हो गया, ये तो हो गया सबसे बड़ा, ठीक है, ये सबसे बड़ा सबसे मुंह खुला है। फिर इससे छोटा ये, यानी ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये सबसे छोटा हो गया, यानी बड़े से छोटे की ओर चलना है, यानी सबसे बड़ा। इससे फिर छोटा ये होगा, ठीक है, ये सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर ये हो गया सबसे छोटा। यानी ये जो भिन्न है ये सबसे बड़ी हो गई, और ये जो भिन्न है मेरे प्यारे भाई ये सबसे छोटी भिन्न हो गई। तो हमने ये भी पढ़ लिया कि उचित भिन्न जब अंतर समान ना हो, हमने ये भी पढ़ लिया अनुचित भिन्न, क्या भाई, जब अंतर समान ना हो। अब चलो भाई हम बात करने वाले हैं, इसमें 6 पॉइंट हमने पढ़ लिए, अब 7 पॉइंट की हम बात करने वाले हैं। तो उस पर भी सीधे ही क्वेश्चन उठाएंगे जैसे हमने इस पे क्वेश्चन उठाया मेरे भाई, ठीक है। देखो क्या है, सभी लोग समझने का प्रयास करना, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है। तो भाई हमने जो एग्जाम का क्वेश्चन है हमने वही उठा लिया, जो एग्जाम का प्रश्न है हमने वही उठा लिया, और इसने हमसे क्या बोला मैं ये भी क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे एक सवाल लिखा 6 सही 3/4, क्वेश्चन लिया हमने 6 सही 3/4, एक प्रश्न यानी क्वेश्चन लिया। फिर लिखा है 3 सहित 1/3, फिर लिखा है 9 सहित 1/11, फिर है प्यारे बच्चे 14 सहित 2/7, और फिर एक और है 11 सहित 1/9। क्या है, 11 सहित 1/9 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, को प्यारे बच्चे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, कि अवरोही क्रम इसका क्या होगा, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो भाई ये जो प्रश्न है आप इसमें ये साफ साफ देख रहे हैं कि जो 6 सहित 3/4 और 3 सहित 1/3 और 9 सहित 1/11 और 14 सहित 2/7 और 11 सहित 1/9, ठीक है, इसको हमें सेट करना है किसमें, अवरोही क्रम में। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई पहले ये पता करो कि ये जो अंक दिया है पहले का, ये भिन्न कौन सी है तुम्हें पता है, हमने पहले वीडियो में आपको समझा रखा है कि ये हमारी मिश्र या हम कह सकते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन है। ये सारी की सारी कैसी हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन है। तो मेरे भाई आप यहाँ से थोड़ा होशियार बने और ये देखें कि जो इनके पूर्णांक दिए गए हैं क्या वो समान तो नहीं है, क्या इनके पूर्णांक एक जैसा तो नहीं है। पूर्णांक मतलब ये जो 6, 3, 9, 14, 11 ये जो नंबर हैं ये पूर्णांक हैं, यानी ये नंबर हम कह सकते हैं कि पूरे पूरे हैं, और बाकी के नंबर आपके सही बट्टे में हैं, और ये जितने भी सही बट्टे के नंबर हैं ये उचित भिन्न। मैंने उसको में भी वीडियो में भी समझाया है कि प्यारे भाई आप ये कैसे पता कर सकते हैं, ये भिन्न किससे प्राप्त होती है, मैंने सब कुछ उसमें आपको डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो पहला वीडियो भी आप अच्छे से देख लें, ठीक है। तो क्या ये ऐसा है, क्या ये जो पूर्णांक सब एक जैसे हैं, पूर्णांक तो नहीं है एक जैसे, और अगर पूर्णांक एक जैसे नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि चाहो तो पहले इनको सोल्व कर लो, चाहो तो इनको पहले आप सोल्व कर लो, लेकिन आप ऐसा ना करें। आप ये देखें कि अगर इनके पूर्णांक समान नहीं हैं, क्या है, अगर इनके पूर्णांक समान नहीं हैं
तो हम कह सकते हैं कि जिस भिन्न का पूर्णांक सबसे बड़ा होगा वो भिन्न भी सबसे बड़ी होगी। बात समझ गए? हम कह सकते हैं कि जिस भिन्न का पूर्णांक सबसे बड़ा होगा वो भिन्न, प्यारे बच्चे, हमारी सबसे बड़ी होगी। तो अब इस निकाय को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी पॉइंट नंबर 7 भी हमने पढ़ लिया। पॉइंट नंबर कितना पढ़ लिया? पॉइंट नंबर 7 भी हमने पढ़ लिया कि जब, प्यारे प्यारे बच्चे, इनका जो पूर्णांक सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो बताओ, इनका जो पूर्णांक है सबसे बड़ा वो 14 सहित 2/7 ही तो है। कितना है? 14 वाला है, तो 14 सहित 2/7। उसके बाद में अवरोही क्रम में बताना है, यानी बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा ये हो गया। उसके बाद में हो गया 11 सहित 1/9। उसके बाद में हो गया 9 सहित 1/11। और इसके बाद में हो गया 6 सहित 3/4। और लास्ट में हो गया, यानी सबसे छोटी भिन्न हो गई 3 सहित 1/3। बताओ, कोई किसी को डाउट किसी प्रकार का? नहीं है ना। तो अवरोही का पूछा है, क्या पूछा है? अवरोही का मतलब सबसे बड़ी ये हो गई, इससे छोटी ये हो गई, इससे छोटी ये, सॉरी क्या बोला है, हाँ सबसे बड़ी ये, और सबसे बड़ी कैसी हो गई आपकी? ये भिन्न हो गई। यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी, हमारी सबसे बड़ी ये होगी और सबसे छोटी कौन होगी? ये होगी। अगर छोटे से बड़ा पूछता तो यही सिंबल हमारा चेंज हो जाता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया, यानी पॉइंट नंबर हमने जैसे तैसे करके 7 कंप्लीट कर लिया। अब पॉइंट नंबर पढ़ते हैं 8। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 पढ़ते हैं। हालांकि इसमें 9 पॉइंट हैं, हम सारे के सारे आज एंड करने वाले हैं, सब खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया, क्या आ गया? पहले आएगा 14 सहित 2/7, और इसके बाद में फिर प्यारे बच्चे हमारा कौन आएगा? जो हमने दिया है कितना आएगा? इसके बाद में बोला था हमने आपसे 9 सहित 1/11। अब अगला एक सीधे क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन उठाया, हम अगला पॉइंट के बारे में चलेंगे। 5 सहित 5/11, एक 5 सहित 5/11, फिर है 6 सहित 2/3, 6 सहित 2/3, फिर है 9 सहित 1/11, 9 सहित 1/11, और इसके बाद में है मेरे प्यारे भाई 5 सहित 1/2, और इसके बाद में है मेरे प्यारे भाई 6 सहित 2/3, और इसके बाद में है 14 सहित 2/7 को हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसा करना है? हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो मेरे भाई आप यहाँ से ये देखो कि क्या इनके पूर्णांक समान हैं? पहले तो आपने पता किया तो समान नहीं थे, लेकिन इनके पूर्णांक समान है। देखो 5 5 6 6 समान है, लेकिन 9 और 14 एक ही बार है। 9 और 14 एक ही बार है। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछा जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो पूर्णांक बड़ा भिन्न बड़ी। क्या है? पूर्णांक बड़ा भिन्न बड़ी, और पूर्णांक छोटा तो भैया कह सकते हैं क्या होगा? भिन्न छोटी होगी, ये सबसे छोटा होगा। कैसे? यानी 5 सहित 5/11 का अब हमें क्या करना है? हमें सभी से भाग लगाना। ठीक है, तो हम क्या करें कि हम पूर्णांक का भाग ना देके जो उचित भिन्न है उनमें हम क्या करें कि अंश में जो हर है, हर का भाग लगा दे अंश से। तो 5/11 का जब भाग देंगे तो आएगा हमारा कहीं ना कहीं 0.45। कितना आएगा? 0.45। तो जब इसको 5 यहाँ रखेंगे तो यहाँ से हमारा शून्य हट जाएगा। तो मान कितना मिला? पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक इसके मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 6.66, और ये हो गया हमारा 9.99। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया 5.50, इसके बाद में फिर हो गया 6 ये तो 2/3 2/3 सेम हो गया। ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक लास्ट मान रख लेते हैं 2/5। ठीक है, तो ये हो गया 6.20, और ये हो गया 14.28। कौन सा हो गया? 14.28। अब आपको इसमें करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। ठीक, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, इसी प्रकार से प्रश्न किया जाता है। तो भाई आइए, सबसे पहले हमें अवरोही क्रम में पता करना है, यानी बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा जो होगा वो होगा 14 सहित 2/7। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका एक ये होगा। ठीक है, पहले पूर्णांक देख लो, 9 सहित 1/11, फिर आपने ये देखा 6 वाला, फिर ये 6 वाला देखा। तो ये कहीं ना कहीं देखो 6.66 6.20 में बड़ा कौन होगा? ये होगा, यानी 6 सहित 2/3, और इसके बाद में फिर आपका एक होगा 6 सहित 2/5,
और इसके बाद में मेरे प्यारे भाई एक लास्ट का बचा, 2 बचे हैं इसके बाद में। इसके बाद में हम कह सकते हैं फिर ये होगा, ठीक है, नहीं बड़े से छोटा, तो इसके बाद में ये होगा 5 सहित 1/2, लास्ट का होगा 5 सहित 5/11। तो ये हो गया हमारा कौन सा प्यारे भाई, आपका हो गया अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा ये होगा, फिर ये, ठीक है, यानी सबसे बड़ा से छोटा से छोटा से छोटा, और ये हो गया सबसे छोटा। यानी ये भिन्न हो गई कैसी मेरे भाई, ये हो गई सबसे बड़ी, और ये भिन्न हो गई मेरे प्यारे भाई सबसे छोटी भिन्न। बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो पॉइंट नंबर हमने कितना पढ़ा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 पढ़ा, और पॉइंट नंबर 8 हमने ये देखा पढ़ा कि जब पूर्णांक समान ना हो तो सभी का भाग दे, यानी जो उचित भिन्न है, जो अंश बटा है, सभी का आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप क्लियर कर सकते हैं कि इसमें कौन बड़ी और कौन छोटी होगी। ठीक, तो पॉइंट नंबर 8 हमने पढ़ लिया, ठीक है, पॉइंट नंबर 8 पढ़ा। अब एक लास्ट बचा है, देखते हैं मेरे प्यारे भाई वो लास्ट क्या है, ठीक है, लास्ट नंबर पढ़ा है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो भी कहीं ना कहीं बेस्ट बनाएंगे, परेशानी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उसमें भी चीजें बेहतर देंगे। तो हम भिन्न पढ़ रहे हैं, भिन्न के बारे में बता रहे हैं, और हाँ पूरा सिलेबस ना मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत कम ही एक्स और वाई का यूज करेंगे अंक गणित में, जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे बहुत कम एक्स और वाई का यूज करेंगे, और बहुत कम फार्मूलों का, मतलब ना के बराबर, ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो। जिसकी गणित सबसे कमजोर हो, जो कहता हो मुझे भाई गणित नहीं आती है, ठीक है, भाई मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, ताकि वो ये देखे कि 1-2 महीना पढ़ने के बाद है क्या उसकी गणित पहले ऐसी थी कि 1-2 महीने बाद वैसी है। परिवर्तन ना हो तो प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं फिर तो मेरा पढ़ाना ही बेकार हो जाएगा, ठीक है, मैं परिवर्तन ला के रहूंगा। हमने एक सवाल लिखा 123 बटे में 243, फिर लास्ट पॉइंट होगा, यानी एक और है 427 बटे में 543, ठीक है, 543 कामा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी हमें बताना है, व्यवस्थित करें कि इसका अवरोही क्रम क्या होगा, ठीक है, आप इन चीजों को अच्छे से करेंगे, यानी ये सवाल को अच्छे से समझेंगे। तो देखो इसमें तो यार कुछ नहीं है, या तो आप ऐसा करें कि 123 में 243 का भाग दें, क्या करें, या तो इसका भाग दें, तो इसका जो हमने भाग दिया था तो हमें मिला था 0. प्यारे बच्चे 50, यानी 506 पॉइंट के बाद में आप एक साथ अंकों को नहीं पढ़ सकते। फिर इसका मिला था हमें 0.786। हमने जब इनका यार भाग करके देखा मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चला, मान लो उसके बाद में 109 होगा, हमने जब देखा तो इसमें सबसे बड़ी कौन हो गई, ये हो गई, ठीक है, और फिर उसके बाद में छोटी भिन्न ये हो गई, क्योंकि इसका मान बड़ा तो भिन्न बड़ी, इसका मान बड़ा तो भिन्न बड़ी, मान छोटा तो भिन्न छोटी। अगर हम इसको एक और तरीके से करें, एक और तरीके से करें, वो कैसे, अगर हम 1 2 3 का गुणा पहले 543 में बराबर में, फिर 427 का गुणा अगर 243 में कर दें, ठीक है, अगर 243 में कर दें तो यहाँ पे आएगा 66 789, यहाँ पे आएगा 10 मेरे भाई 37 61, कितना आएगा 37 61। तब भी आपने देखा कि इसका मान बड़ा है इससे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख प्यारे बच्चे 3761 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 66,789, तो ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। अगर ये भिन्न आपकी बड़ी है, ठीक है, तो आपको सेट करना है अवरोही क्रम में। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भाग दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतने बड़े बड़े सवालों के यार भाग देने में बहुत समय लगेगा। तो आपको ये पता है कि ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी है, अवरोही क्रम में करना है, मतलब अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो आपने पहले लिखा 427 और बटे में प्यारे बच्चे कितना 543, और छोटा हो गया कितना 123 बटे में 243, यानी ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। तो इसका जो उत्तर बना मेरे भाई वो बना 427 बटे 543 और 123 बटे में 243, यानी ये हो गया प्यारे बच्चे हमारा कैसा, ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। तो हमने पॉइंट कितने पढ़ लिए इसके 9, ठीक है भाई।
तो आप सभी को अगर जानकारी या वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको वायरल करें, ठीक है, और उस हर गरीब बच्चे तक पहुंचाएं जो कहीं ना कहीं इतनी महंगी फीस पे नहीं कर पाता है, ठीक है। तो भाई अब हम चलते हैं, मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।